हरे कृष्णा। आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ, भगवान को भी गधे के पैर पकड़ना पड़ा। यह प्रसंग है तो महाभारत में। इसके साथ साथ में इसके कारण क्या है, रहस्य क्या है, आपको सारी डिटेल बताने के लिए चाहता हूँ। ज़रूर उसको लास्ट तक वीडियो सुननी है। भगवान को मध्य गधा के पैर इसलिए रखना पड़ा था कारण भगवान चाहते थे मारने के लिए जरासंध को, किंतु भगवान अपने हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे, अपने भक्तों को कीर्ति देने के लिए। जो संसार के मालिक की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते थे, किंतु वो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे। और एक रहस्य था, जरासंध था, एक ब्राह्मण सेवक था, विष्णु उपासक था, किंतु भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करने के नाते उनको असुर माना जाता था। इसलिए अब वो विष्णु उपासक था और भगवान को तो पूजा किया, विष्णु तो वही है, भगवान है, उन्हीं को उपासक करता था, किंतु भगवान की साक्षात प्रकट हुए लीला कर उनको इसलिए नहीं मानता था। आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए धरती पर, किंतु भगवान को कई लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। यह असुर की जैसा तुलना किया जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिखते हैं, ये कृष्ण को नहीं मानने के नाते इसको असुर गणना चाहिए। ऐसा ही मैं तो प्रसंग अलग है इसलिए कहा रहा हूँ, भगवान भी वो ब्राह्मण उपासक होने के नाते भगवान उसको मारने के लिए नहीं चाहते थे अपने हाथ से, किंतु असुर स्वभाव के कारण से उनको भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा तो उनका आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गया था। इसीलिए और दुष्ट लोगों की संगति कारण से असुर प्रवृत्ति बढ़ के रहा था। और भगवान अपना भक्त भीम को नाम देने के लिए था, उनको ये करने, किंतु उनकी कुछ वर प्राप्ति था। उनको कोई शत्रु यदि उनके आते, उनके राजमहल में कोई शत्रु आएगा, उनके एक गधा बांधी के रखता था। मैंने उनके गेट में था एक गधा, और गधा शत्रु को देखने से पहचान लेगा, ये शक्ति था उनकी गधा के पास। और शत्रु को देखकर उन्होंने आवाज़ निकालता था जिससे शत्रु वो तैयार हो जाता था। और उसमें वरदान था, कोई लड़ाई करते हैं उनकी दूसरी, उसको कोई मार नहीं सकता, जैसे ही अस्त्र में उनको अस्त्र में कोई मारने का वरदान प्राप्ति था। इसी कारण से भगवान भी नहीं चाहते अपने भक्तों को कैसा बचाएंगे। और उसके एक असुर था, वो पहले उनका जन्म इतिहास ऐसा है, वो उसकी जो दो फाड़ करके उनको दोनों को अलग अलग दिशा में रखा जाए, क्योंकि जुड़ा हुआ था। ऐसा ही कि जरा नाम की एक राक्षसी था, उन्होंने जोड़ दिया था अपने मंत्र के माध्यम से, और वो जब तक उसको जोड़ दिया था दोनों को अलग अलग प्रकार हिसाब में न फेंका जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं। और वो जब तक वो भीम तो कई बार फाड़ा था, वो कई बार जॉइंट हो जाता था। जो भी उनको शत्रु हिसाब से भगवान तो गए थे उनको मल्लयुद्ध की मांगने के लिए, भीम के साथ ही मल्लयुद्ध करे और भीम तक वो मारे। इसीलिए मल्लयुद्ध उन शत्रु बनने के लिए, उनको भिक्षा मांगने के लिए तो भिक्षा ब्राह्मण बन के गए थे। अब ब्राह्मण बन गए तो गधा तो है, उसको तो ऐसा ही गधा था, वो पहचान लेगा। इसलिए भगवान जा कर के पहले गधा की पैर को पकड़ लिया, उनका मुख में सांख घुसा दिए। गधा को पैर इसलिए भगवान पकड़े थे, कहाँ उसको जरासंध को, उसको अपना कार्य हासिल करने के लिए। इसमें कुछ सीखने का बात मिलता है। संसार में हमको कुछ कार्य हासिल करने के लिए अपने जीवन में हम ऐसे गधे की पैर धरना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति मत ही ये आचरण करते, जैसे बोलते ना, काम हासिल करने के लिए भगवान को गधा की पैर पकड़ा पड़ा था। हम अपने कार्य हासिल करने के लिए कभी कभी गधे लोगों के मध्य भी पैर पकड़ना पड़ता है, देखा जाता है। ये सीखना मिलता है। हम जीवन में कई बार प्रैक्टिकल हुआ है, ये कथा आपको बता दें, आप लोग भी ऐसे कार्य हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी हम लोग को देखते जाते हैं, कोई पुलिस बड़ी अधिकारी पास से मिलने के लिए जाते हैं, भले ही पुलिस के कांस्टेबल रहता है, वो कांस्टेबल को हम सीधा साधा बोलते हैं, दारोगा साहब बता दीजिए, थोड़ा कृपा कर लीजिए, हम थोड़ा सार को मिलने के लिए जाते हैं। उनको गेट में हम जानते ये कांस्टेबल हैं, किंतु सीधा उसको संबोधन करते दारोगा साहब बोलते। जब दारोगा बोलते, इंस्पेक्टर बोलते तो उसके मन में सम्मान आता है, अरे ये साधु, ये तो ऐसा ही है, जानते हैं मेरे को दारोगा की सम्मान मिल रहा है।
ऐसे हमें जीवन में कभी एक बार रथ यात्रा हमारा हुआ रहा था। रथ यात्रा के लिए कुछ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ सरकार की अनुमति चाहिए। आप सीधा मैं गए थे कमिश्नर को मिलने के लिए। अब कमिश्नर के जो पीए था, और पीए को हम सीधा जाके आप प्रसाद एक भगवत गीता उनको एक तस्वीर गिफ्ट कर दी, जो कमिश्नर को देना चाहिए था। हमारे नहीं, इसको पहले इसको देना पड़ेगा पीए को। और पीए को देने का नाते मिलने के लिए बहुत लोग वेटिंग कर रहे थे कि लोगों नाम दे के जाते, कब मिलेंगे। कमिश्नर को मिलना मुश्किल होता है कि नाम सीधा तक गिफ्ट उनको देना पड़े। अब बहुत सम्मान से, बड़े अधिकारी हिसाब से उनको सम्मान कर रहे हैं। कमिश्नर का पीए तो है, उनको इतना उठाए के बोले, वो तुरंत हम लोगों की शिकायत लेके जाके तुरंत हमको लेके सीधा कमिश्नर में मिला है। अब मिला है तो मिला है, बोला भी इनकी कार्य इतना इतना साल से हो रहा है, इतना ही गुणगान कर दिया। कमिश्नर तुरंत ओके डन मान दिया करने के लिए। और तुरंत इसके माध्यम से हम लोग को सारी अधिकारियों की पूरी एसपी एसएसपी पूरी डीएम के पास लेटर भेजना, हम किसी के पास जाना नहीं पड़ा, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा। सीधा कमिश्नर से लेटर आया, डीएम ऑफिस में आया कि एसपी ऑफिस में आया, पूरा सीधा किंतु उनको मदद किया जाए। उनको रहता का बड़ी अधिकार से काम हासिल हो गया, कारण केवल उनके पीए की संतुष्ट करने के नाते। इस प्रकार कभी कभी गधा लोगों को यदि हम पैर पकड़ लेते, बड़े बड़े काम भी हासिल हो जाता है। कभी कभी बड़े अधिकारी को मिल नहीं पाते आप, किंतु उनका पीए को यदि आप ठीक से उनको मेंटेन करता, अपने व्यवहार से अपनी संतुष्टि तो उनको कर दिया, तब के बड़े के काम भी हासिल हो जाएगा वो पीए के माध्यम से। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है बड़े काम अपने हासिल करने के लिए भगवान को दिए गधा को पैर पकड़ा। भगवान तो गधा ऐसा ही नहीं, भगवान तो दुनिया के मालिक ईश्वर, इनके चाहने से ये हो जाएगा। किंतु दिखाए लोग को, सिखाए समाज में कैसा लोग आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाए। इसलिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए सभी की भी सम्मान करने का दृष्टिकोण है। बड़े व्यक्तियों का सम्मान करते, छोटे लोगों को सम्मान नहीं करते, ये बात रखना भी नहीं चाहिए। सभी के प्रति आदर भावना रहना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान वृद्धि होना चाहिए। समाज की ये एक व्यवहार की कौशलता है। आप यदि छोटे लेवलों को सम्मान भी कर जानते हैं, सीख जाएंगे, अपने जीवन में बहुत चीज़ सीख सकते हैं। कारण अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। अगर बड़े लोगों को हाँ जी मारते हैं, छोटे लोगों को लेवल में रहने वाले, भले वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कि कोई चौकीदार हो, कि किसी के छोटे व्यक्तियों को लेवल में काम करने वाले व्यक्तियों को उनको छोटे लेवल में ना देख करके उनको यदि सम्मान से बात किया जाए, तो हमारे वास्तविक उन लोगों की भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान सबके हृदय बैठे हुए, और सबको सम्मान देना चाहिए, सभी के सम्मान से बात करना चाहिए। ये जीवन की कुशलता, ये जीवन की प्रगति है, व्यवहार की एक कुशलता है। जो भी ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा, जरूर आप शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे अच्छे बात दूसरा को मिले, हम ये चाहते श्री कृष्ण की प्रीति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ, भगवान को भी गधे के पैर पकड़ना पड़ा। ये प्रसंग है तो महाभारत में। इसके साथ साथ में इसके कारण क्या है, रहस्य क्या है, आपको सारी डिटेल बताने के लिए चाहता हूँ। ज़रूर उसको लास्ट तक वीडियो सुननी है। भगवान को मध्य गधा के पैर इसलिए रखना पड़ा था, कारण भगवान चाहते थे मारने के लिए जरासंध को, किंतु भगवान अपने हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे, अपने भक्तों को कीर्ति देने के लिए। जो संसार के मालिक की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते थे, किंतु वो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे। और एक रहस्य था, जरासंध था, एक ब्राह्मण सेवक था, विष्णु उपासक था, किंतु भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करने के नाते उनको असुर माना जाता था। इसलिए अब वो विष्णु उपासक था और भगवान को तो पूजा किया, विष्णु तो वही है, भगवान है, उन्हीं को उपासक करता था, किंतु भगवान की साक्षात प्रकट हुए लीला कर उनको इसलिए नहीं मानता था। आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए धरती पर, किंतु भगवान को कई लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। यह असुर जैसा तुलना किया जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिखते हैं, ये कृष्ण को नहीं मानने के नाते इसको असुर गणना चाहिए। ऐसा ही मैं तो प्रसंग अलग है, इसलिए कहा रहा हूँ, भगवान
वे वो ब्राह्मण उपासक होने के नाते भगवान उसको मारने के लिए नहीं चाहते थे अपने हाथ से, किंतु असुर स्वभाव के कारण से उनको भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा तो उनका आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गया था इसीलिए, और दुष्ट लोगों की संगति कारण से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ के रहा था। और भगवान अपना भक्त भीम को नाम देने के लिए था, उनको ये करने, किंतु उनकी कुछ बरप्राप्ति था, उनको कोई शत्रु यदि उनके आते, उनके राजमहल में कोई शत्रु आएगा, उनकी एक गधा बांधी के रखता था, मैंने उनके गेट में था एक गधा, और गधा शत्रु को देखने से पहचान लेगा, ये शक्ति था उनकी गधा के पास, और शत्रु को देखकर ही उन्होंने आवाज़ निकालता था जिससे शत्रु वो तैयार हो जाता था। और उसमें वरदान था, कोई लड़ाई करते हैं उनकी दूसरी, उसको कोई मार नहीं सकता, जैसे ही अस्त्र में उनको अस्त्र में कोई मारने का वरदान प्राप्ति था। इसी कारण से भगवान भी नहीं चाहते अपने भक्तों को कैसा बचाएंगे। और उसके एक असुर था, वो पहले कि उनका जन्म इतिहास ऐसा है, वो उसके जो दो फाड़ करके उनको दोनों को अलग अलग दिशा में रखा जाए, क्योंकि जुड़ा हुआ था, ऐसा ही कि जरा नाम की एक राक्षसी था, उन्होंने जोड़ दिया था अपने मंत्र के माध्यम से, और वो जब तक उसको जोड़ दिया था दोनों को अलग अलग प्रकार हिसाब में न फेंका जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं। और वो जब तक वो भीम तो कई बार फाड़ा था, वो कई बार जॉइंट हो जाता था। जो भी उनको शत्रु हिसाब से भगवान तो गए थे उनको मल्लयुद्ध की मांगने के लिए, भीम के साथ ही मल्लयुद्ध करे और भीम तक वो मारे। इसीलिए मल्लयुद्ध को शत्रु बनने के लिए उनको भिक्षा मांगने के लिए तो भिक्षा ब्राह्मण बन के गए थे। अब ब्राह्मण बन गए तो गधा तो है, उसको तो ऐसा ही गधा था, वो पहचान लेगा। इसलिए भगवान जा कर के पहले गधा की पैर को पकड़ लिए, उनका मुख में सांप घुसा दिए। गधा को पैर इसलिए भगवान पकड़े थे, कहाँ उसको जरासंध को उसको अपना कार्य हासिल करने के लिए। इसमें कुछ सीखने का बात मिलता है। संसार में हमको संसार में कुछ कार्य हासिल करने के लिए अपने जीवन में हम ऐसे गधे की पैर धरना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति मत ही ये आचरण करते, जैसे बोलते ना काम हासिल करने के लिए भगवान को दे गधा की पैर पकड़ा पड़ा था। हम अपने कार्य हासिल करने के लिए कभी कभी गधे लोगों के मध्य भी पैर पकड़ना पड़ता है, देखा जाता है। ये सीखना मिलता है। हम जीवन में कई बार प्रैक्टिकल हुआ है, ये कथा आपको बता दें, आप लोग भी ऐसे कार्य हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी हम लोग को देखते जाते हैं, कोई पुलिस बड़ी अधिकारी पास से मिलने के लिए जाते हैं, भले ही पुलिस की कांस्टेबल रहता है, वो कांस्टेबल को हम सीधा साधा बोलते दारोगा साहब बता दीजिए, थोड़ा कृपा कर लीजिए, हम थोड़ा सार को मिलने के लिए जाते हैं। उनको गेट में हम जानते ये कांस्टेबल हैं, किंतु सीधा उसको संबोधन करते दारोगा साहब बोलते। जब दारोगा बोलते, इंस्पेक्टर बोलते तो उसके मन में सम्मान आता है, अरे ये साधु, ये तो ऐसा ही है, जानते हैं मेरे को दारोगा की सम्मान मिल रहा है। ऐसे हमें जीवन में कभी एक बार रथ यात्रा हमारा हुआ रहा था। रथ यात्रा के लिए कुछ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ सरकार की अनुमति चाहिए। आप सीधा मैं गए थे कमिश्नर को मिलने के लिए। अब कमिश्नर के जो पीए था, और पीए को हम सीधा जाएंगे, हम प्रसाद एक भगवत गीता उनको एक तस्वीर गिफ्ट कर दी, जो कमिश्नर को देना चाहिए था। हमारे नहीं, इसको पहले इसको देना पड़ेगा पीए को। और पीए को देने का नाते मिलने के लिए बहुत लोग वेटिंग कर रहे थे, कई लोगों नाम दे के जाते, कब मिलेंगे, कमिश्नर को मिलना मुश्किल होता है, कि नाम सीधा तक गिफ्ट उनको देना पड़े। अब बहुत सम्मान से, बड़े अधिकारी हिसाब से उनको सम्मान कर रहे। कमिश्नर का पीए तो है, उनको इतना उठाए के बोले, वो तुरंत हम लोगों की शिकायत लेके जाके तुरंत हम बोले कि सीधा कमिश्नर से मिला है। अब मिला है तो मिला है, बोला भी इनकी कार्य इतना साल से हो रहा है, इतना गुणगान कर दिया कमिश्नर, तुरंत ओके डन मान दिया करने के लिए। और तुरंत इसके माध्यम से हम लोग को सारी अधिकारियों की पूरी एसपी एसएसपी पूरी डीएम के पास लेटर भेजना, हम किसी के पास जाना नहीं पड़ा, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा, सीधा कमिश्नर से लेटर आया, डीएम ऑफिस में आया कि एसपी ऑफिस में आया, पूरा सीधा किंतु उनको मदद किया जाए, उनको रहता का बड़ी अधिकार से काम हासिल हो गया, कारण केवल उनके पीए की संतुष्ट करने के नाते। इस प्रकार कभी कभी गधा लोगों को यदि हम पैर पकड़ लेते, बड़े बड़े काम भी हासिल हो जाता है।
कभी कभी बड़े अधिकारी को मिल नहीं पाते आप, किंतु उनका पीए को यदि आपको ठीक से उनको मेंटेन करता, अपने व्यवहार से अपनी संतुष्टि तो उनको कर दिया, तब के बड़े के काम भी हासिल हो जाएगा वो पीए के माध्यम से। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है बड़े काम अपने हासिल करने के लिए भगवान को दिए गधा को पैर पड़ा। भगवान तो गधा ऐसा ही नहीं, भगवान तो दुनिया के मालिक ईश्वर, इनके चाहने से ये हो जाएगा, किंतु दिखाए लोग को, सिखाए समाज में कैसा लोग आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए वो सिखाए। इसलिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए सभी की भी सम्मान करने का दृष्टिकोण करने का, बड़े व्यक्तियों का सम्मान करते छोटे लोगों को सम्मान नहीं करते, ये बात रखना भी नहीं चाहिए। सभी के प्रति आदर भावना रहना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान वृद्धि होना चाहिए। समाज की ये है कि व्यवहार की कौशलता है। आप यदि छोटे लेवलों को सम्मान भी कर जानते हैं, सीख जाएंगे, अपने जीवन में बहुत चीज़ सीख सकते हैं, कारण अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। अगर बड़े लोगों को हाँ जी मारते हैं, छोटे लोगों को लेवल में रहने वाले, भले वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कि कोई चौकीदार हो, कि किसी के छोटे व्यक्तियों को लेवल में काम करने वाले व्यक्तियों को उनको छोटे लेवल में ना देख करके उनको यदि सम्मान से बात किया जाए तो हमारे वास्तविक उन लोगों की भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान सबके हृदय बैठे हुए और सबको सम्मान देना चाहिए, सभी के सम्मान से बात करना चाहिए। ये जीवन की कुशलता, ये जीवन की प्रगति है, व्यवहार की एक कुशलता है। जो भी ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा जरूर आप शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, जैसे अच्छे बात दूसरा को मिले हमें चाहते। श्री कृष्ण के प्रति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ, भगवान को भी गधे के पैर पकड़ना पड़ा। ये प्रसंग है तो महाभारत में। इसके साथ साथ में इसके कारण क्या है, रहस्य क्या है, आपको सारी डिटेल बताने के लिए चाहता हूँ। ज़रूर उसको लास्ट तक वीडियो सुननी है। भगवान को मध्य गधा के पैर इसलिए रखना पड़ा था कारण भगवान चाहते थे मारने के लिए जरासंध को, किंतु भगवान अपने हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे, अपने भक्तों को कीर्ति देने के लिए। जो संसार के मालिक की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते थे, किंतु वो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे। और एक रहस्य था, जरासंध था एक ब्राह्मण सेवक था, विष्णु उपासक था, किंतु भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करने के नाते उनको असुर माना जाता था। इसलिए अब वो विष्णु उपासक था और भगवान को तो पूजा किया, विष्णु तो वही है, भगवान है, उन्हीं को उपासक करता था, किंतु भगवान की साक्षात प्रकट हुए लीला कर उनको इसलिए नहीं मानता था। आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए धरती पर, किंतु भगवान को कई लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। यह असुर जैसा तुलना किया जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिखते हैं, ये कृष्ण को नहीं मानने के नाते इसको असुर गणना चाहिए। ऐसा ही मैं तो प्रसंग अलग है इसलिए कहा रहा हूँ, भगवान भी वो ब्राह्मण उपासक होने के नाते भगवान उसको मारने के लिए नहीं चाहते थे अपने हाथ से, किंतु असुर स्वभाव के कारण से उनको भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा तो उनका आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गया था। इसलिए और दुष्ट लोगों की संगति कारण से असुर प्रवृत्ति बढ़ के रहा था। और भगवान अपना भक्त भीम को नाम देने के लिए था, उनको ये करने के लिए, किंतु उनकी कुछ बरप्राप्ति था। उनको कोई शत्रु यदि उनके आते, उनके राजमहल में कोई शत्रु आएगा, उनके एक गधा बांधी के रखता था। मैंने उनके गेट में था एक गधा, और गधा शत्रु को देखने से पहचान लेगा, ये शक्ति था उनकी गधा के पास। और शत्रु को देखकर ही उन्होंने आवाज़ निकालता था जिससे शत्रु वो तैयार हो जाता था। और उसमें वरदान था, कोई लड़ाई करते हैं उनकी दूसरी, उसको कोई मार नहीं सकता, जैसे ही अस्त्र में उनको अस्त्र में कोई मारने का वरदान प्राप्ति था। इसी कारण से भगवान भी नहीं चाहते अपने भक्तों को कैसा बचाएंगे। और उसके एक असुर था, वो पहले उनका जन्म इतिहास ऐसा है, वो उसके जो दो फाड़ करके उनको दोनों को अलग अलग दिशा में रखा जाए, क्योंकि जुड़ा हुआ था। ऐसा ही कि जरा नाम की एक राक्षसी था, उन्होंने जोड़ दिया था अपने मंत्र के माध्यम से। और वो जब तक उसको जोड़ दिया था, दोनों को अलग अलग प्रकार हिसाब में न फेंका जाएगा, फिर वो
मरेगा नहीं। और वो जब तक वो भीम तो कई बार फाड़ा था, वो कई बार जॉइंट हो जाता था। जो भी है उनको शत्रु हिसाब से भगवान तो गए थे उनको मल्लयुद्ध की मांगने के लिए, भीम के साथ ही मल्लयुद्ध करे और भीम तक वो मारे। इसीलिए मल्लयुद्ध को शत्रु बनने के लिए उनको भिक्षा मांगने के लिए तो भिक्षा ब्राह्मण बन के गए थे। अब ब्राह्मण बन गए तो गधा तो है, उसको तो ऐसा ही गधा था, वो पहचान लेगा। इसलिए भगवान जा कर कि पहले गधा की पैर को पकड़ लिया, उनका मुख में सांप घुसा दिए। और गधा को पैर इसलिए भगवान पकड़े थे, कहाँ उसको जरासंध को, उसको अपना कार्य हासिल करने के लिए। इसमें कुछ सीखने का बात मिलता है। संसार में हमको, संसार में कुछ कार्य हासिल करने के लिए अपने जीवन में हम ऐसे गधे की पैर धरना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति मत ही ये आचरण करते, जैसे बोलते ना काम हासिल करने के लिए भगवान को दिया गधा की पैर पकड़ा पड़ा था। हम अपने कार्य हासिल करने के लिए कभी कभी गधे लोगों के मध्य भी पैर पकड़ना पड़ता है, देखा जाता है। ये सीखना मिलता है। हम जीवन में कई बार प्रैक्टिकल हुआ है, ये कथा आपको बता दें, आप लोग भी ऐसे कार्य हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी हम लोग को देखते जाते हैं, कोई पुलिस बड़ी अधिकारी पास से मिलने के लिए जाते हैं, भले ही पुलिस के कांस्टेबल रहता है, वो कांस्टेबल को हम सीधा साधा बोलते दारोगा साहब बता दीजिए, थोड़ा कृपा कर लीजिए, हम थोड़ा सार को मिलने के लिए जाते हैं। उनको गेट में हम जानते ही ये कांस्टेबल हैं, किंतु सीधा उसको संबोधन करते दारोगा साहब बोलते। जब दारोगा बोलते, इंस्पेक्टर बोलते तो उसके मन में सम्मान आता है, अरे ये साधु, ये तो ऐसा ही है, जानते हैं मेरे को दारोगा की सम्मान मिल रहा है। ऐसे हमारे जीवन में कभी एक बार रथयात्रा हमारा हुआ रहा था। रथयात्रा के लिए कुछ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ सरकार की अनुमति चाहिए। आप सीधा मैं गए थे कमिश्नर को मिलने के लिए। अब कमिश्नर के जो पीए था, और पीए को हम सीधा जाएंगे, हम प्रसाद एक भगवत गीता उनको एक तस्वीर गिफ्ट कर दी, जो कमिश्नर को देना चाहिए था। हमारा नहीं, इसको पहले इसको देना पड़ेगा पीए को। और पीए को देने का नाते मिलने के लिए बहुत लोग वेटिंग कर रहे थे, कई लोगों नाम दे के जाते, कब मिलेंगे, कमिश्नर को मिलना मुश्किल होता है कि नाम सीधा तक गिफ्ट उनको देना पड़े। अब बहुत सम्मान से, बड़े अधिकारी हिसाब से उनको सम्मान कर रहे हैं। कमिश्नर का पीए तो है, उनको इतना उठाए के बोले, वो तुरंत हम लोगों की शिकायत लेके जाके तुरंत हमको लेके सीधा कमिश्नर से मिला है। अब मिला है तब मिला है, बोला भी इनकी कार्य इतना साल से हो रहा है, इतना ही गुणगान कर दिया कमिश्नर, तुरंत ओके डन मान दिया करने के लिए। और तुरंत इसके माध्यम से हम लोग को सारी अधिकारियों की पूरी एसपी एसएसपी पूरी डीएम के पास लेटर भेजना, हम किसी के पास जाना नहीं पड़ा, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा, सीधा कमिश्नर से लेटर आया, डीएम ऑफिस में आया कि एसपी ऑफिस में आया, पूरा सीधा किंतु उनको मदद किया जाए, उनको रहता का बड़ी अधिकार से काम हासिल हो गया, कारण केवल उनके पीए की संतुष्ट करने के नाते। इस प्रकार कभी कभी गधा लोगों को मध्य यदि हम पैर पकड़ लेते, बड़े बड़े काम भी हासिल हो जाता है। कभी कभी बड़े अधिकारी को मिल नहीं पाते आप, किंतु उनका पीए को यदि आप ठीक से उनको मेंटेन करते, अपने व्यवहार से अपनी संतुष्टि तो उनको कर दिया, तब के बड़े के काम भी हासिल हो जाएगा वो पीए के माध्यम से। इसीलिए शास्त्र कहा जाता है बड़े काम अपने हासिल करने के लिए भगवान को दिए गधा को पैर पकड़ा। भगवान तो गधा ऐसा ही नहीं, भगवान तो दुनिया के मालिक ईश्वर, इनके चाहने से ये हो जाएगा, किंतु दिखाए लोग को, सिखाए समाज में कैसा लोग आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाए। इसलिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए सभी की भी सम्मान करने का दृष्टिकोण, कारण बड़े व्यक्तियों का सम्मान करते, छोटे लोगों को सम्मान नहीं करते, ये बात रखना भी नहीं चाहिए। सभी के प्रति आदर भावना रहना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान वृद्धि होना चाहिए। समाज की ये एक व्यवहार की कौशलता है। आप यदि छोटे लेवलों को सम्मान भी कर जानते हैं, सीख जाएंगे, अपने जीवन में बहुत चीज़ सीख सकते हैं, कारण अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। अगर बड़े लोगों को हाँ जी मारते हैं, छोटे लोगों को लेवल में रहने वाले, भले वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कि कोई चौकीदार हो, कि किसी के छोटे व्यक्तियों को लेवल में काम करने वाले व्यक्तियों को उनको छोटे लेवल में ना देख कर उनको यदि सम्मान से बात किया जाए, तो हमारे वास्तविक उन लोगों की भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान सबके हृदय बैठे हुए, और सबको सम्मान देना चाहिए, सभी के सम्मान से बात करना चाहिए। ये जीवन की कुशलता, ये जीवन की प्रगति है, व्यवहार की एक कुशलता है। जो भी ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा, जरूर आप शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, जैसे अच्छे बात दूसरा को मिले, हमें चाहते श्री कृष्ण के प्रति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।
हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ, भगवान को भी गधे के पैर पकड़ना पड़ा। ये प्रसंग है तो महाभारत में। इसके साथ साथ में इसके कारण क्या है, रहस्य क्या है, आपको सारी डिटेल बताने के लिए चाहता हूँ। जरूर उसको लास्ट तक वीडियो सुननी है। भगवान को मध्य गधा के पैर इसलिए रखना पड़ा था कारण भगवान चाहते थे मारने के लिए जरासंध को, किंतु भगवान अपने हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे, अपने भक्तों को कीर्ति देने के लिए। जो संसार के मालिक की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते थे, किंतु वो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को हाथ में मारने के लिए नहीं चाहते थे। और एक रहस्य था, जरासंध था एक ब्राह्मण सेवक था, विष्णु उपासक था, किंतु भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करने के नाते उनको असुर माना जाता था। इसलिए अब वो विष्णु उपासक था और भगवान को तो पूजा किया, विष्णु तो वही है, भगवान है, उन्हीं को उपासक करता था, किंतु भगवान की साक्षात प्रकट हुए लीला कर उनको इसलिए नहीं मानता था। आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए धरती पर, किंतु भगवान को कई लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। यह असुर की जैसा तुलना किया जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिखते हैं, ये कृष्ण को नहीं मानने के नाते इसको असुर गणना चाहिए। ऐसा ही मैं तो प्रसंग अलग है इसलिए कहा रहा हूँ, भगवान भी वो ब्राह्मण उपासक होने के नाते भगवान उसको मारने के लिए नहीं चाहते थे अपने हाथ से, किंतु असुर स्वभाव के कारण से उनको भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा तो उनका आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गया था इसलिए, और दुष्ट लोगों की संगति कारण से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ के रहा था। और भगवान अपना भक्त भीम को नाम देने के लिए था, उनको ये करने के लिए, किंतु उनकी कुछ बरप्राप्ति था। उनको कोई शत्रु यदि उनके आते, उनके राजमहल में कोई शत्रु आएगा, उनके एक गधा बांधी के रखता था। मैंने उनके गेट में था एक गधा, और गधा शत्रु को देखने से पहचान लेगा, ये शक्ति था उनकी गधा के पास। और शत्रु को देखकर उन्होंने आवाज निकालता था जिससे शत्रु वो तैयार हो जाता था। और उसमें वरदान था, कोई लड़ाई करते हैं उनकी दूसरी, उसको कोई मार नहीं सकता, जैसे ही अस्त्र में उनको अस्त्र में कोई मारने का वरदान प्राप्ति था। इसी कारण से भगवान भी नहीं चाहते अपने भक्तों को कैसा बचाएंगे। और उसके एक असुर था, वो पहले उनका जन्म इतिहास ऐसा है, वो उसके जो दो फाड़ करके उनको दोनों को अलग अलग दिशा में रखा जाए, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था। ऐसा कि जरा नाम की एक राक्षसी था, उन्होंने जोड़ दिया था अपने मंत्र के माध्यम से, और वो जब तक उसको जोड़ दिया था दोनों को अलग अलग प्रकार हिसाब में न फेंका जाएगा, पुणे वो मरेगा नहीं। और वो जब तक वो भीम तो कई बार फाड़ा था, वो कई बार जॉइंट हो जाता था। जो भी उनको शत्रु हिसाब से भगवान तो गए थे उनको मल्लयुद्ध की मांगने के लिए, भीम के साथ ही मल्लयुद्ध करे और भीम तक वो मारे। इसीलिए मल्लयुद्ध उन शत्रु बनने के लिए, उनको भिक्षा मांगने के लिए तो भिक्षा ब्राह्मण बन के गए थे। अब ब्राह्मण बन गए तो गधा तो है, उसको तो ऐसा ही गधा था, वो पहचान लेगा। इसलिए भगवान जा कर के पहले गधा की पैर को पकड़ लिया, उनका मुख में सांप घुसा दिए। गधा को पैर इसलिए भगवान पकड़े थे, कहाँ उसको जरासंध को, उसको अपना कार्य हासिल करने के लिए। इसमें कुछ सीखने का बात मिलता है। संसार में हमको संसार में कुछ कार्य हासिल करने के लिए अपने जीवन में हम ऐसे गधे की पैर धरना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति मत ही ये आचरण करते, जैसे बोलते ना, काम हासिल करने के लिए भगवान को गधा की पैर पकड़ा पड़ा था। हम अपने कार्य हासिल करने के लिए कभी कभी गधे लोगों के मध्य भी पैर पकड़ना पड़ता है, देखा जाता है। ये सीखना मिलता है। हम जीवन में कई बार प्रैक्टिकल हुआ है, ये कथा आपको बता दें, आप लोगों भी ऐसे कार्य हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी कभी हम लोग को देखते जाते हैं, कोई पुलिस बड़ी अधिकारी पास से मिलने के लिए जाते हैं, भले ही पुलिस के कांस्टेबल रहता है, वो कांस्टेबल को हम सीधा साधा बोलते हैं, दारोगा साहब बता दीजिए, थोड़ा कृपा कर लीजिए, हम थोड़ा सार को मिलने के लिए जाते हैं। उनको गेट में हम जानते ये कांस्टेबल हैं, किंतु सीधा उसको संबोधन करते दारोगा साहब बोलते। जब दारोगा बोलते, इंस्पेक्टर बोलते तो उसके मन में सम्मान आता है, अरे ये शायद ये तो ऐसा ही है, जानते हैं मेरे को दारोगा की सम्मान मिल रहा है।
ऐसे हमारे जीवन में कभी एक बार रथ यात्रा हमारा हुआ रहा था। रथ यात्रा के लिए कुछ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ सरकार की अनुमति चाहिए। आप सीधा मैं गए थे कमिश्नर को मिलने के लिए। आप कमिश्नर के जो पीए था, और पीए को हम सीधा जाके हम प्रसाद एक भगवत गीता उनको एक तस्वीर गिफ्ट कर दी, जो कमिश्नर को देना चाहिए था। हमारा नहीं, इसको पहले इसको देना पड़ेगा पीए को। और पीए को देने का नाते मिलने के लिए बहुत लोग वेटिंग कर रहे थे कि लोगों नाम देके जाते, कब मिलेंगे। कमिश्नर को मिलना मुश्किल होता है कि नाम सीधे तक गिफ्ट उनको देना पड़े। अब बहुत सम्मान से, बड़े अधिकारी हिसाब से उनको सम्मान कर रहे हैं। कमिश्नर का पीए तो है, उनको इतना उठाए के बोले, वो तुरंत हम लोगों की शिकायत लेके जाके तुरंत हमको लेके सीधा कमिश्नर से मिला है। अब मिला है तब मिला है, बोला भी इनकी कार्य इतना इतना साल से हो रहा है, इतना ये गुणगान कर दिया कमिश्नर, तुरंत ओके डन मान दिया करने के लिए। और तुरंत इसके माध्यम से हम लोग को सारी अधिकारियों की पूरी एसपी एसएसपी पूरी डीएम के पास लेटर भेजना, हम किसी के पास जाना नहीं पड़ा, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा, सीधा कमिश्नर से लेटर आया, डीएम ऑफिस में आया कि एसपी ऑफिस में आया, पूरा सीधा किंतु उनको मदद किया जाए, उनको रहता का बड़ी अधिकार से काम हासिल हो गया, कहा केवल उनके पीए की संतुष्ट करने के नाते। इस प्रकार कभी कभी गधा लोगों को यदि हम पैर पकड़ लेते, बड़े बड़े काम भी हासिल हो जाता है। कभी कभी बड़े अधिकारी को मिल नहीं पाते अब, किंतु उनका पीए को यदि आप ठीक से उनको मेंटेन करता, अपने व्यवहार से अपनी संतुष्टि तो उनको कर दिया, तब के बड़े के काम भी हासिल हो जाएगा वो पीए के माध्यम से। इसलिए शास्त्र कहा जाता है बड़े काम अपने हासिल करने के लिए भगवान को दिए गधा को पैर पकड़ा। भगवान तो गधा ऐसा ही नहीं, भगवान तो दुनिया के मालिक ईश्वर, इनके चाहने से ये हो जाएगा, किंतु दिखाए लोग को, सिखाए समाज में कैसा लोग आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाए। इसलिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए सभी की भी सम्मान करने का दृष्टिकोण है। बड़े व्यक्तियों का सम्मान करते, छोटे लोगों को सम्मान नहीं करते, ये बात रखना भी नहीं चाहिए। सभी के प्रति आदर भावना रहना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान बुद्धि होना चाहिए। समाज की ये एक व्यवहार की कौशलता है। आप यदि छोटे लेवलों को सम्मान भी कर जानते हैं, सीख जाएंगे, अपने जीवन में बहुत चीज़ सीख सकते हैं, कारण अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। अगर बड़े लोगों को हाँ जी मारते हैं, छोटे लोगों को लेवल में रहने वाले, भले वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कि कोई चौकीदार हो, कि किसी के छोटे व्यक्तियों को लेवल में काम करने वाले व्यक्तियों को उनको छोटे लेवल में ना देख करके उनको यदि सम्मान से बात किया जाए तो हमारे वास्तविक उन लोगों की भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान सबके हृदय बैठे हुए, और सबको सम्मान देना चाहिए, सभी के सम्मान से बात करना चाहिए। ये जीवन की कुशलता, ये जीवन की प्रगति है, व्यवहार की एक कुशलता है। जो भी ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा जरूर आप शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, जैसे अच्छे बात दूसरा को मिले हमें चाहते। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।